हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की सेकेंड क्लास में आप सबका स्वागत है। यह इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हम दोनों लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करेंगे। ये पीडीएफ है, आप सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे सक्सेस कैरियर पे, तो आप इस सक्सेस कैरियर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और फिटर की पूरी क्लासें कराई जा रही हैं। फिटर कंप्लीट हो चुका है, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट से आकर आप फिटर का और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, फिटर थ्योरी फुल कोर्स कराया गया है बिल्कुल फ्री में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं फिटर से रिलेटेड। अब आइए हम लोग क्लास आज को स्टार्ट करते हैं। ये वाला पीडीएफ को मैंने ना इसका पीपीटी अलग से बनवा दिया है, और ये सेकेंड क्लास है। तो आप लोग पहली क्लास नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज की सेकेंड क्लास की पहला क्वेश्चन है, दिया है वी में हैव यू टू इंट्रोड्यूस कॉलेज पीयर्स एंड सुपीरियर इन डॉट 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 कंटेक्स्ट। यानी कि आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपको उचित लगेगा वही चीज यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है। अब देखिए, हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू इंट्रोड्यूस, हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने कॉलेज को, यानी कि सहकर्मियों को, साथी को, एंड सुपीरियर यानी कि अपने से वरिष्ठों को, इन कंटेक्स्ट यानी कि किस संदर्भ में। तो जो भी हम अपने आप को अपने दोस्तों के सामने, अपने साथियों के सामने या वरिष्ठों के सामने परिचय देते हैं, उसे फॉर्मल वे में देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, फॉर्मल वे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ए क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड, एक त्वरित आत्म परिचय को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन को क्या कहेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिवेटर पिच कहते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हेन यू अटेंड ए फ्रेंड्स। देखिए, एक बात याद रखिएगा, आपका सेकेंड ईयर की जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ना, वो आपका बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। मैं यहाँ पे हिंदी आपको समझाने के लिए कर दिया हूँ, बहुत से कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है कि हिंदी में कैसे पास होंगे, इसलिए ये चीजें मैं आप लोगों के लिए बनवाया है, हिंदी में भी करवा दिया। देखिए, व्हेन यू अटेंड ए फ्रेंड्स वेडिंग विथ योर फादर, यानी कि जब आप अटेंड कर रहे हैं यानी कि उपस्थित हो रहे हैं ए फ्रेंड, अपने दोस्त की शादी में। ठीक है, वेडिंग मतलब शादी होता है, विथ मीन्स उसके शादी साथ, योर फ्रेंड योर फादर यानी कि अपने पिता के साथ आप किसी फ्रेंड के वेडिंग में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर टू योर फ्रेंड, यानी कि आपको अपने पिता का इंट्रोडक्शन अपने दोस्त से करवाना है। एंड योर फ्रेंड टू योर फादर, और अपने दोस्त के पिता से क्या करना है, इंट्रोड्यूस कराना है। देखिए, यहाँ पे हिंदी में मैं करवाया हूं, जब आप अपने पिता के साथ किसी दोस्त की शादी में शामिल होते हैं, तो आपको अपने पिता को अपने दोस्त से और अपने दोस्त को अपने पिता से मिलवाना पड़ सकता है, यानी कि उन्हें इंट्रोडक्शन दिवाना पड़ेगा। तो उसे कैसे दिवाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, फॉर्मल तो कार्यालय में चलता है, अब दोस्त की शादी गए हैं तो वहां पे तो इनफॉर्मल चलेगा ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर दिया है, एज ए कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन ए इलेक्ट्रिकल एप्लियंस शोरूम, यानी कि एक विद्युत उपकरण शोरूम में एक ग्राहक बिक्री कार्यकारी, ठीक है, एक कार्यकारी के रूप में है। योर ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर शैल बी, यानी कि आप कहीं सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में किसी इलेक्ट्रिकल शोरूम में काम कर रहे हैं, और वहां पे आपका आईटीआई का इंस्ट्रक्टर आ जाता है, टीचर आ जाता है। ठीक है, तो आप अपने सुपरवाइजर से उसे मिलवाएंगे, तो वहां पे कौन सा इंट्रोडक्शन होगा ना, वो बोला जा रहा है ना, तो वहां पे कौन सा होगा आपको याद रखना है। वहां पे भी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक करेंगे, औपचारिक। तो देखिए, मैं आप लोगों से बताया था फॉर्मल कहाँ भी आएगा, जहां भी स्कूल की बात हो ना, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट हो गया ना, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट शॉप, कोई भी शॉप हो, शोरूम हो, चाहे कोई भी हो, शोरूम, या तो ये शोरूम के अलावा
कॉलेज क्लासे हो गई, हाँ इंडस्ट्री हो जाएगा, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ठीक है। कोई ऑफिस भी हो सकता है, ऑफिस तो मान लीजिए हर जगह रहता है। तो वहां पे कभी भी किसी से कोई भी काम होगा वहां पे फॉर्मल वे में ही होगा, ये याद रखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है। वहां पे अगर बातचीत करना होगा तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा, और जो वर्क होगा वो फॉर्मल वर्क होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा दिया है यहाँ पे, फिल करना है, आर पर्सन विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड अस एज एग्जाम्पल। एक उदाहरण के रूप में बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धि और नेतृत्व वाले व्यक्ति को कहते हैं ग्राहक सेवा अधिकारी कहेंगे, बिक्री पर्यवेक्षक कहेंगे, आईटीआई प्रशिक्षक कहेंगे, या रोल मॉडल कहेंगे। तो रोल मॉडल कहेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी रोल मॉडल, देखिए यहाँ पे रोल मॉडल यहाँ पे फिलअप होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या फिल होगा, रोल मॉडल, ठीक है। रोल मॉडल आर पर्सन विथ वेरी गुड बिहेवियर। जो रोल मॉडल व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही अच्छे बिहेवियर के होते हैं, अचीवमेंट उनके पास अच्छा होता है, एंड लीड्स एज ए एग्जाम्पल, और वो एक नेतृत्व यानी कि एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में दिए जाते हैं रोल मॉडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर दिया है, रोल मॉडल डॉट डॉट पीपुल टू फॉलो देम। देखिए रोल मॉडल के रूप में जो लोग होते हैं उनको अनुसरण अनुसरण करते हैं, करें कौन, ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, पढ़ाने के लिए किया जाता है, प्रेरित करने के लिए किया जाता है, या कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। देखिए जब भी बात हो रोल मॉडल का, तो रोल मॉडल का बात है कि वो किसी को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको मोटिवेट करूं कि आपको पढ़ना चाहिए, इंप्लॉयबिलिटी स्किल, अगर आप ये पूरा क्वेश्चन कर लेंगे ना तो 50 में 50 आंसर देके आएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो ये एक तरह से मोटिवेशन होगा। चलिए पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन कितना, देखिए आपका इंप्लॉयबिलिटी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 50 मार्क का आपका इंप्लॉयबिलिटी से आएगा। और ये क्वेश्चन से बाहर सेकेंड ईयर की इंप्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना। चलिए तो यहाँ पे रोल मॉडल क्या करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है कि रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपुल टू फॉलो देम दो दे हैव डॉट 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 हैव मेट, ठीक है। यानी कि जो रोल मॉडल के लोग होते हैं उनके अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, हालांकि उनके पास क्या है, देखिए यहाँ पे 2 चीजें फिलअप करना है ना, और यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है लग रहा है टाइपिंग में, स्पेल में। चलिए मैं देख लेता हूँ उस वाले पीडीएफ में कि क्या गड़बड़ हुआ है ना। रोल मॉडल वाला क्वेश्चन था, इसमें देख लेते हैं। रोल मॉडल वाला इधर ही होगा। हम लोग कौन से क्वेश्चन पे हैं, 7। अब 25 क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर पे आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये है, देखिए रोल मॉडल इंस्पायर पीपुल फॉलो देम दो दे हैव एंड हैव मीट। मैंने बस क्या किया ना कि यहाँ से क्वेश्चन उठवा के वहां डलवा दिया है ना। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोल मॉडल जो होते हैं वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, यानी कि प्रेरित करते हैं उनको फॉलो करने के लिए, यानी कि उनका अनुसरण करने के लिए। दो दे क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीकनेस यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए हैव के बाद है ना, चलिए यहाँ पे चलते हैं, यानी कि हैव के बाद यहाँ पे खाली स्थान है। देखिए 2 खाली स्थान यहाँ भी है, सॉरी मैं देखना भूल गया, यहाँ भी खाली स्थान है, यहाँ भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोल मॉडल वीकनेस को दूर करने के लिए, वीकनेस यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि सी वाला, और यहाँ पे मेट फेल्योर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए रोल मॉडल लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो उनका अनुसरण करें, यद्यपि दे हैव वीकनेस, यानी कि उनके पास कमजोरी ही क्यों नहीं है, हैव मेड फेल्योर, चाहे वो फेल्योर यानी कि असफल ही क्यों नहीं हो, रोल मॉडल उनको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इस प्रकार करेक्ट आंसर वीकनेस और फेल्योर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमन बींग्स आर, यहाँ पे फिलअप करना है, बाय नेचर इट इज द कल्टिवेशन ऑफ, यहाँ पे फिलअप करना है, हैबिट दैट मेक्स वन ए बेटर पर्सन। देखिए ह्यूमन बींग के आगे आपको फिलअप करना है, क्या होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, ह्यूमन बींग आर परफेक्ट। देखिए परफेक्ट ह्यूमन कभी नहीं होता है, परफेक्ट वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। बचा इम्परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों जगह है, गुड और वीक। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए
तो यहाँ एक को तो हमारा होगा इम्परफेक्ट, ह्यूमन बीइंग आर इम्परफेक्ट। यहाँ पे इम्परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट मतलब पूर्ण, और इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण। यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो इम्परफेक्ट बाय नेचर, यानी कि नेचर का होता है मतलब प्रकृति के बिना अधूरा है। यानी कि कोई भी मनुष्य ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर जान है, वो प्रकृति के बिना क्या है, इम्परफेक्ट है, अधूरा है। इट इज द कल्टिवेशन ऑफ डॉट डॉट हैबिट दैट मेक्स ए वन बेटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बोल रहा है इट इज कल्टिवेशन, यानी कि यह एक खेती है। आप गुड हैबिट हो जाएगा ना, गुड हैबिट। देखिए वीक हैबिट से नहीं, गुड हैबिट होगा। आप लोग पढ़ेंगे ना तो भी समझ जाएंगे। गुड मीन्स अच्छा होता है, अच्छा हैबिट से इसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कल्टीवेट का मतलब होता है खेती, खेती का मतलब यहाँ तात्पर्य है कि हम जो कि हम अच्छे आदतों से उपजा सकते हैं, ला सकते हैं। दैट मेक्स ए वन ए पर्सन गुड बेटर पर्सन, यानी कि जिससे हम लोग गुड हैबिट रहेगा तो हम क्या बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, बेहतर इंसान बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सेट ऑफ इम्परफेक्शन इन ए पर्सन पर्ड। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति में खामियों के सेट को क्या कहा जाता है। यानी कि किसी के अंदर कोई कमी है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट में पूर्ण, इम्परफेक्ट में अपूर्ण, यानी कि कोई ना कोई कमी है किसी इंसान के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे स्ट्रेंथ कहेंगे। नहीं, स्ट्रेंथ तो अगर कहते हैं कि पूरा है तब कहते हैं, स्ट्रेंथ नहीं होगा। यहाँ पे वीकनेस हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द सेट ऑफ इम्परफेक्शन ए पर्सन इज कॉल्ड वीकनेस, यानी कि किसी के अंदर कोई चीज की कमी रहती है ना, उसी को वो चीज की कमी कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10वां नंबर। दिया है कि स्ट्रेंथ ऑफ रोल मॉडल गेट्स डॉट वाइल वीकनेस गेट डॉट डॉट। यहाँ पे दो जगह फिलअप करना है, एक फिलअप यहाँ पे आपको करना है, दूसरा फिलअप यहाँ पे करना है। देखिए दो ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अब देखिए रोल मॉडल की ताकत को, ठीक है, अब आगे क्या भरेंगे, तो देखिए रोल मॉडल को जो है उनके ताकत को लोग नोटिस करते हैं ना, क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, अननोटिस करते हैं। तो जो भी है, जैसे हीरो हैं तो लोग उनको नोटिस करते हैं, कोई गलती कर देता है। जैसे अभी मान लीजिए रोल मॉडल मोदी जी को ही मान लीजिए प्रेजेंट में, तो वो अभी क्या है, बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल है, यानी कि बहुत लोगों को वो कुछ बोलेंगे तो वो कर जाते हैं, तो वो रोल मॉडल क्या होता है, नोटिस किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नोटिस। वाइल वीकनेस गेट अननोटिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अननोटिस हो जाएगा, अननोटिस। बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो अपने रोल मॉडल को उनको नोटिस करते हैं, और वाइल वीकनेस गेट अननोटिस, जबकि अपने कमजोरियों को क्या करते हैं, अननोटिस करते हैं, यानी कि ध्यान नहीं देते। देखिए रोल मॉडल की ताकत को लोग क्या करते हैं, ध्यान दिया देते हैं, जबकि अपनी कमजोरियों को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का। दिया है वाइल वी आर एट होम, जब हम घर पे होते हैं, आर विथ फ्रेंड या दोस्तों के साथ होते हैं, वी यूज डॉट 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 वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि कौन सा मौखिक कम्युनिकेशन उनके साथ होता है, यानी कि बातचीत होती है। इन्फ्लुएंस प्रभाव के साथ, इनफॉर्मल, फॉर्मल, नॉन। देखिए तो हम दोस्त के साथ होंगे या घर पे होंगे, तो घर है या दोस्त है, तो वहां पे ऑफिस ऑफिस की बात नहीं हो रही है ना, इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक रूप से हम उनके मौखिक बात करेंगे, जैसे चलो दोस्त, चलो चाय पीने चलते हैं, अरे यार रहने दो, ये सब ऐसे दोस्तों में बातें चलती रहती हैं, तो वो क्या है, इनफॉर्मल बातें होती है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन वी ग्रीट आवर सुपीरियर, जब हम अपने से, सुपीरियर का मतलब होता है अपने से बड़े पद पे या वरिष्ठ बोल सकते हैं। व्हेन वी ग्रीट आवर सुपीरियर, जब हम अपने से सुपीरियर को ग्रीट करते हैं, यानी कि अभिवादन करते हैं। ठीक है, मैनेजर एंड बॉस वी ग्रेट देम। ठीक है, हम जब भी किसी अपने से बड़े यानी कि सुपीरियर को, मैनेजर को, बॉस को ग्रीट करते हैं, यानी कि अभिवादन करते हैं, नमस्ते, प्रणाम या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलते हैं, तो हमें कैसे बोलना चाहिए वो। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे मैनेजर, बॉस, ये कहाँ होगा, या तो ये इंडस्ट्री में होगा या ऑफिस किसी से रिलेटेड होगा, तो ये ऑफिशियली है, तो ये किस में जाएगा, फॉर्मल वाले में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल आसान है। आप लोगों को मैं ना ब्रह्मास्त्र दे दिया हूँ, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री, ठीक है, जहां पे भी नियम
कानून देते हैं, निश्चित समय, निश्चित मॉडल स्कूल कॉलेज में निश्चित समय में क्लास 1 पास करेंगे, ITI पास करेंगे, सब चीजें फिक्स होती हैं, तो वो फॉर्मल में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश है यानी कि मौखिक जो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार यानी कि बातचीत। इज नॉट ओनली क्या नहीं है, वर्बल नहीं है या नॉन वर्बल है। ठीक है, ये आपको फिलअप करना है, या स्पीकिंग है, राइटिंग है। देखते हैं, भरते हैं क्या भरा जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, स्पोकन, एक मिनट सर आप लोग रुक जाए, एक मिनट, हाँ बताइए। देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर से आप लोग समझेंगे इस बात को। मैं यहाँ पे देखिए, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली वर्बल, यानी कि जो हम लोग बात करते हैं ना वो सिर्फ वर्बल नहीं होता है, यानी कि मौखिक नहीं होता। वर्बल का मतलब होता है मौखिक, बट आल्सो वो क्या होता है, नॉन वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन वर्बल कौन सा है, वर्बल, नॉन वर्बल। देखिए पहला वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्बल का मतलब होता है मौखिक, यानी कि जो हम लोग बातचीत करते हैं सिर्फ मौखिक ही नहीं होता, वो नॉन वर्बल भी होता है। कभी कभी क्या होता है नॉन वर्बल में, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गुस्सा जैसे मुंह लोग बना लेते हैं, ठीक है, या ऐसे ही हंसने वाला मुंह को बना लेते हैं, तो वो भी एक बातचीत का तरीका है, लेकिन उसमें बोला नहीं जाता ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड, यानी कि हम बिना वर्ड यानी कि बिना शब्द को बोले बातचीत जो करते हैं, बट विथ बॉडी लैंग्वेज। हाँ, बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या एक एग्जाम्पल किसका है। तो अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में नॉन वर्बल के बारे में बताया था ना कि चेहरे को बना देते हैं, तो वही बातें बोल रहा है इसमें, यानी कि बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। सिंबल जैसे इमोजी हम लोग व्हाट्सएप में गुस्से का, फ्लाइंग किस का, या ऐसे कोई भी चीज नहीं भेजते स्माइल का, तो वही चीज है गुस्से का। तो वो कौन से कम्युनिकेशन में आएगा, तो वर्बल का मतलब होता है मौखिक, तो बात तो नहीं होगी उसमें, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, इनफॉर्मल भी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। दिया है वर्किंग विथ अदर टू फाइंड ए म्यूचुअल एग्रीएबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। पारस्परिक रूप से सहमत समाधान, ठीक है, खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना क्या कहलाता है। वर्किंग विथ अदर यानी कि दूसरों के साथ काम करना, टू फाइंड यानी पाने के लिए, ए म्यूचुअल एग्रीएबल यानी कि दूसरों की सहमति, और सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, परस्यूएशन कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे, नेगोशिएशन कहेंगे, या एसेशन कहेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट देखिए, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेगोशिएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बातचीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फिर आ गया, मैं बोला हूं स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, ऑफिस, वहां पे कम्युनिकेशन करेंगे तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए मैं बता दिया हूँ, एक ब्रह्मास्त्र दे दिया हूँ आपको। फॉर्मल स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, जहाँ पे नियम कानून होते हैं, निश्चित समय होता है, निश्चित सिलेबस होती है, ठीक है, निश्चित कार्य का समय होता है, वहां पे सभी फॉर्मल ही होगा। चलिए यहाँ पे पढ़िए, आपको अब समझ में आएगा, खुद ही करेंगे। कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी भी संगठन, संस्था में कम्युनिकेशन करना यानी कि बातचीत करना, संचार करना क्या कहलाता है, फॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है, फॉर्मल विथ सुपीरियर एंड कैन बी विथ फ्रेंड एंड कोलिजियस। तो देखिए फ्रेंड और जो साथी हैं उनसे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो इनफॉर्मल होगा, इनफॉर्मल, यहाँ पे भर लेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, वहां पे सुपीरियर सीनियर की बात करेंगे, बॉस की बात करेंगे, ठीक है, और मैनेजर की बात करेंगे तो उनसे फॉर्मल बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो साथी है ना, उनसे हम लोग क्या इनफॉर्मल बात करेंगे। और अगर साथी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और उनसे अगर हम लोग बातें करना है, ठीक है, ऑफिस टाइम में बात करना है, उस समय कार्य से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, फीटर से हैं, किसी इंडस्ट्री में जॉब लगी, और इंडस्ट्री में आप लोग जब बात करेंगे काम से रिलेटेड, तो वहां पे फॉर्मल बात करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का।
आपके सामने है, देखिए दिया है गुड मॉर्निंग, ये क्या किया जा रहा है, ग्रीट किया जा रहा है। नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं। ये सभी क्या है, आर एग्जाम्पल आप किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, एक तरह से ये क्या किस में आएगा, ये फॉर्मल ग्रीटिंग के अंदर आएगा ना। आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, ये सभी फॉर्मल में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर दिया है राइटिंग ईमेल, यानी कि ईमेल को लिखना। लेटर, मेमोज, ऑर्डर, फाइलिंग फॉर्म, मिनट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रपोजल, कोटेशन आर एग्जाम्पल ऑफ डॉट 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 वर्क प्लेस, ठीक है। यानी कि ये कौन से वर्क प्लेस के, जैसे आप ईमेल लिखेंगे, ईमेल कहाँ लिखा जाएगा, किसी ऑफिस में आप जॉब करेंगे तो किसी दूसरे को ईमेल भेजना होता है या मंगाना होता है। लेटर लिखना होता है, मेमोज या ऑर्डर लिखना होता है, फाइलिंग फॉर्म होता है जो फिलिंग फॉर्म होता है, ये सभी ऑफिस की चीजें है ना। कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल, कोटेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्क प्लेस भी बोल रहा है, तो पकड़ लेंगे ये किस में आएगा, फॉर्मल वाला बिल्कुल सही होगा। आप लोग पकड़ लिए ना। तो चलिए एग्जाम्पल ऑफ वर्क प्लेस कौन सा कम्युनिकेशन है, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आप लोगों को पता चल गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 19 नंबर का दिया है राइटिंग ए लीव लेटर इज ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए लीव लेटर का मतलब होता है छुट्टी के लिए पत्र, अवकाश के लिए जो पत्र लिखा जाता है ना, एप्लीकेशन, वो कौन सा कम्युनिकेशन है, फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल या नॉन वर्बल, तो कौन सा हो जाएगा, ये फॉर्मल में आएगा। लीव आप किससे लेंगे, अपने बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर, उसी से तो लेंगे। ऑफिस, किसी ऑफिस की बात होगी, इंडस्ट्री का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मल वर्क प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज बीन डॉट 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 टू बी ऑन दी 1 नवंबर। अब देखिए यहाँ पे एनुअल स्टाफ मीटिंग बोल रहा है, तो ये स्टाफ मीटिंग क्या होगा, किसी स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री से ही संबंधित होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं क्या हो सकता है, इसका बताएंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। कंडक्टिंग कंफर्म, यहाँ पे भरते हैं स्टाफ मीटिंग हैज बी कंडक्ट टू बी कंफर्म ऑन दी, नहीं ये गलत लग रहा है। चलिए देखते हैं, लिसन तो नहीं होगा, सुनने के लिए थोड़ी ना होता है। कंडक्टेड ऑलरेडी नहीं हुआ, तो एक ऑप्शन बचा कंफर्म। देखिए प्लीज बी इन्फॉर्म, यानी कि कृपया सूचित करिएगा कि, दैट मीन्स कि द एनुअल स्टाफ मीटिंग, यानी कि जो वार्षिक स्टाफ की मीटिंग होती है, हैज बीन कंफर्म, यानी कि कंफर्म हो चुका है, हैज बीन कंफर्म। टू बी कंडक्टेड ऑन, यानी कि कब होगा, संचालित होगा, कंडक्ट मीन्स संचालन होता है, कंडक्टेड ऑन द 1 नवंबर, यानी कि कंफर्म और कंडक्टेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया है रीना हैज टू अवेल लीव फ्रॉम 2 days, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबमिटेड, प्लान या प्लान्ड होगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, एक पहले भरते हैं यहाँ पे कौन सा वाला सही हो सकता है इसमें, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए तो रीना हैज लगाया ना, हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो ये भी थर्ड फॉर्म है, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं आएगा, ये भी थर्ड फॉर्म है, ये तीनों में से कोई आएगा। तो रीना हैज टू सबमिटेड टू अवेल लीव, नहीं सबमिटेड नहीं होगा, रीना हैज प्लान्ड होगा ना, प्लान्ड, उसने क्या की, प्लान किया है। टू अवेल लीव, यानी कि वो लीव यानी कि छुट्टी के लिए क्या करेगी, लेगी, प्लान की है ना, फॉर 2 days, 2। अब देखिए यहाँ पे प्लान वाला, यानी कि ये भी नहीं होगा, 2 प्लान वाला हो गया। अब यहाँ पे अटेंड भरेंगे या अटेंड, तो चलिए अटेंड यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ अटेंड भी हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए रीना हैज प्लान टू अवेल लीव फॉर 2 days, यानी कि रीना ने प्लान किया है कि वो 2 दिन की छुट्टी लेगी। टू अटेंड हर कॉजन वेडिंग, यानी कि वो अपने कॉजन की शादी के लिए 2 दिन के लीव लेगी, किसमें अटेंड करने के लिए, अपनी कॉजन की वेडिंग में, शादी में। सी हैज, अब यहाँ पे सबमिट होगा या सबमिटेड होगा आपको बताना है। तो अभी हमने बताया हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। देखिए वर्ब के बाद हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया ना। अब देखिए यहाँ पे सबमिट है, यहाँ पे सबमिटेड है, तो अब आपको पता होगा ये वाला सबमिटेड सही है ना,
ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा हुआ ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबमिटेड। सबमिटेड। अब देखिए पढ़िए, रीना हैज प्लान, रीना ने प्लान किया कि 2 दिन की छुट्टी लेगी अटेंड करने के लिए अपने काजन की वेडिंग के लिए। शी हैज सबमिटेड द लेटर टू सुपरवाइजर, वो अपने लेटर को, यानी कि जो लीव लेटर है, छुट्टी वाली लेटर है, वो सुपरवाइजर को दे दिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22 नंबर दिया है, इमेजिन यू हैव डॉट 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 एबीसी कंपनी। ठीक है, अब देखिए हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, मैं आप लोगों को बता दिया हूं। तो ज्वाइन वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, ये तीनों में से कोई एक होगा। तो चलिए तीनों में सेम ऑप्शन है, तो यहां मैं ज्वाइन लिख देता हूं, ज्वाइन। देखिए इमेजिन, आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि यू हैव ज्वाइंड एबीसी कंपनी, कि आप एक एबीसी कंपनी में ज्वाइन कर लिए हैं एज ए क्राफ्टमैन, एक क्राफ्टमैन के रूप में आप एबीसी कंपनी में ज्वाइन कर लिए हैं। ये कल्पना करने के लिए बोल रहा है। एन ईमेल टू बी सेंड टू, एक ईमेल किसको बोलेंगे, रिटन एन ईमेल टू बी सेंड टू, एक रिटन ईमेल किसको भेजेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, रिटन होगा या रोट होगा या राइट होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला वाला गलत है ना, इसको ना सोचिएगा। अब यहाँ पे रिटन होगा, रोट होगा या राइट होगा। तो देखिए अब यहाँ पे तो फुल स्टॉप लाकर है वाला बात खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, तो हम लोग हमेशा फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर देते हैं। तो राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू सुपरवाइजर, या कोई भी चीज हो सकता है ना यहाँ पे, तो यहाँ राइट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर आपके सामने दिया हुआ है कि डॉट 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 द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू बी डॉट डॉट इंस्ट्रक्शन टू बी क्राफ्टमैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। अब देखिए यहाँ पे आपको फिलअप करना है, क्या फिलअप होगा, तो देखिए द रोल ऑफ द सुपरवाइजर प्ले यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम लोग, हैज तो दिया नहीं है, ये काट देंगे प्लेड वाला, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म स्टार्टिंग में नहीं लगाते हम लोग। प्ले द रोल ऑफ द सुपरवाइजर, यानी कि आप सुपरवाइजर का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, टू क्या गिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, यानी गिव मीन्स होना, देना, इंस्ट्रक्शन मतलब संदेश, टू बी टू द क्राफ्टमैन। जैसे मान लीजिए कि आप सुपरवाइजर का रोल निभा रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्राफ्टमैन को ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, यानी कि कैसे सुरक्षा रहेगा वर्क प्लेस पे, उसके बारे में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सुपरवाइजर के रूप में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, आप उम्मीद से एक बार अपने मन से बोलकर कर जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं यहाँ पे 418 क्वेश्चन है, जो कि भारत स्किल निमी पैटर्न द्वारा दिया गया आप लोगों को। मैं दिखा देता हूँ पूरे क्वेश्चन, यहाँ से 418 है जो मैं पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। यकीन मानिए इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, इसी से क्वेश्चन आएगा। तो ये पीडीएफ आप लोग पढ़ जाइएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। चलिए इसको करते हैं आगे। 24 नंबर पे दिया है डॉट 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 नोट टू बी डॉट डॉट टू द न्यूली रिक्रूटमेंट क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। अब देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पहले ही जैसा है, इसको करेंगे। अब देखिए रिटन मैंने बोल दिया थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म आता नहीं है, ये कट गया, बचा हुआ 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे रिटन राइट है, तो हम राइट लिख ले रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है ना, कि पता चल पाए कौन सा सही है। देखिए राइट ए नोट, एक नोट लिखिए टू बी, किसके लिए, सर्कुलेट टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। अब देखिए यहाँ पे रिक्रूटेड थर्ड क्या है, थर्ड फॉर्म आ गया है। तो इससे पहले भी हमारा क्या होगा, राइट ए नोट, एक नोट लिखिए टू बी सर्कुलेटेड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसे के बाद भी, एक मिनट मैं समझा लेता हूँ, इसको लिख लूँ, सर्कुलेटेड ना, सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड, यानी कि जो नए सर्कुलेटेड, ठीक है, जो नए रिक्रूटमेंट लिया गया है क्राफ्टमैन के रूप में, सेफ्टी के बारे में सर्कुलेशन देना है। ठीक है, तो एक नोट लिखना पड़ेगा ना आपको कि क्या क्या सेफ्टी में ध्यान रखना है। तो राइट ए नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस एंड लिव्स इन। क्या अर्थ है उस स्थान का निकटतम परिवेश जिसमें कोई रहता है। वर्क प्लेस मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस वन लिव्स इन। नहीं, वर्क प्लेस में कोई नहीं रहता है, ये याद रखिएगा। वर्क प्लेस पे वर्क किया जाता है, तो वर्क प्लेस तो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, देखिए कार्यस्थल का अर्थ है उस स्थान का निकटतम परिवेश जिसमें कोई रहता है। तो कोई क्या वर्क प्लेस में रहता है कि काम करता है ना वर्क प्लेस पे। फैसिलिटी यानी सुविधाएं, इसमें भी कोई नहीं रहता। सिटी में कोई रहता है, ठीक है। और नाइबरहुड यानी कि अड़ोस पड़ोस में कोई रहता है। तो सिटी में तो बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ पे नाइबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस का अर्थ है यानी कि नाइबरहुड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको इसका अर्थ समझा देता हूँ। NIGH नाइबरहुड, इसका मतलब होता है अड़ोस पड़ोस, आसपास। देखिए अड़ोस पड़ोस में नाइबरहुड मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू दी प्लेस वन लिव। यहाँ पे देखिए इमीडिएट मतलब तुरंत, निकटतम, ठीक है, स्थान पे। जैसे मान लीजिए आप रहते हैं तो आपके इमीडिएट सराउंडिंग यानी कि आपके तुरंत बाद सराउंडिंग में कौन रहता है, तो आपके पास पड़ोस के लोग ही तो रहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिटी वाला आंसर नहीं होगा, नाइबरहुड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 25 क्वेश्चन हो गया आज की क्लास में। मिलेंगे तीसरी क्लास में जो कि हम 25 क्वेश्चन करेंगे। और मैं एग्जाम से पहले 10 तारीख से पहले पहले आपको पूरा क्वेश्चन करा दूंगा सेकेंड ईयर का। आप सीरियल वाइज सभी वीडियो देख जाइए, एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं पाएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप 100% अपने एग्जाम को कंप्लीट करके आएंगे। और देखिए इंप्लॉयबिलिटी स्किल की मॉक टेस्ट लगाना है आप लोगों को, ऑनलाइन जैसे टेस्ट होता है। तो सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मात्र 49 रुपए में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो कि फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये अभी ऑफर भी चल रहा है, आप लोग जरूर लेकर लगा लीजिएगा, आइडिया भी लग जाएगा आपको कि एग्जाम कैसे होता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।